तो हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका फिर से और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए। जो आज का स्टोरी है, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको मजा बहुत आएगा। तो बिना किसी समय गवाए चलिए ऐसे ही हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव था जिसका नाम मधुपुर था। वैसे गांव का नाम मैंने बदल दिया है, लेकिन तुमको सिर्फ स्टोरी सुनना है, हकीकत नहीं। वो हकीकत है, वो अलग बात है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मधुपुर में आज से कई साल पहले एक गांव में तालाब बनाया गया। तालाब कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे जब पानी खत्म होता है ना, किनारे में बैठ के इंसान लोग नहाते हैं, तो वहाँ किनारे में एक पत्थर था जो कि बहुत ही अच्छा पत्थर था। कपड़े धोने के लिए भी सब कुछ ठीक था, एंड उसमें बैठ के नहा भी सकते हैं जो वगैरह जितना भी है। एंड पत्थर एकदम क्या बोलोगे, देख के तुमको एकदम मजा आ जाएगा कि मतलब अभी इसको घर ले जाएंगे, इस तरह का पत्थर था। तो उस पत्थर का ये मान्यता था कि गांव वाले लोग ये कहते थे, यदि उस पत्थर को यदि कोई भी इंसान उस जगह से लेकर अपने घर ले गया तो वो एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कैसे भी करके वो इंसान मर जाएगा। उसको कैसे भी करके उस पत्थर को उस तालाब के पास लाकर रखना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी मृत्यु तुरंत आ जाएगी। तो ऐसे ही उसके उस मधुपुर गांव के बगल में ही और एक गांव था। तो उस गांव से कुछ लोग आए, उन्हें ये पत्थर अच्छा लगा तो वो लोग घर ले जाए गए। घर लेने के बाद उनको रात में सपने आए कि यदि तुम, एक लड़की आके बोली, मेरा वो बैठने का जगह था, तुम यदि कल तक नहीं लाए तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। तो उसको मजाक लगा, वो सीरियस नहीं था। अगले दिन उसको पत्थर वहां पे ले जाके रख देना था तालाब में, लेकिन वो नहीं रखा। और यही तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नहीं रखने के बावजूद उसको दोपहर में अजीब अजीब उसको हेलुसिनेशन होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे वो कुछ समझ नहीं पाया, और उसके घर के पास एक कुआं था जहाँ पे वो कूद के अपना जान गंवा दिया। फिर वहाँ पे जब ये किस्सा हुआ तब, क्योंकि ना पहले कुछ भी हो जाता था ना, तुरंत तांत्रिक के पास, तुरंत पंडित के पास जाके पूछा करते थे। तो ऐसे जब तांत्रिक के पास जाके पूछे तो वो बताया कि वो जो पत्थर था वो उसमें एक लड़की का वास है जो वहाँ रात में आके उस पत्थर में बैठती है। उसको पत्थर नहीं मिला तो वो इसको बताई, लेकिन इसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके वजह से उसकी आज मृत्यु हो गई। फिर पत्थर को ले जाया गया। फिर ऐसे कई दिन गुजरे। कई दिन गुजरने के बाद फिर से कोई उस पत्थर को घर ले जाने की चेष्टा किया। उसको ये लगा कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि तब तक 5-6 साल वो किस्सा को हो गए, 5-6 साल से भी ज्यादा हो चुका था, और नए नए लोग आए तो नए नए बात करने लगे। इसके बाद, अरे हाथ तो बहुत दर्द दे रहा है यार। तो इसके बाद जैसे ही वो इंसान ले जाया गया, मतलब उस पत्थर को ले जाने के बाद उसका भी वही हाल हुआ। रात को उसको भी सपने आए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग। उसी रात को उसको आके पत्थर रख के जाना पड़ा। इतना भयानक था। वो इंसान ये बोलता था कि रात में मेरे सपने में एक लड़की आई और इतना गजब डराई ना मेरे को कि मैं और इस पत्थर को वहां रखने के अलावा और कुछ मुझे दिखा ही नहीं। वो रात को आया और पत्थर रख के चला गया। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगे, एंड उस तालाब जो था ना, एंड उस गांव से दोगुना बड़ा था वो तालाब। और उस तालाब में दोपहर को कोई भी नहीं जाता था। दोपहर को यदि 1-2 बजे वहां पे चारों तरफ सन्नाटा रह जाता था, एंड चारों तरफ सन्नाटा रहने के बावजूद यदि वहां पर कोई आया नहाने या फिर कुछ भी करने, तो मतलब क्या होगा ना, जैसे थोड़ा पानी के आगे जाएगा ना, उसको लगेगा कि कोई मछली है उसके पास,
तो मछली पकड़ने जाएगा, तो मछली थोड़ा बड़ा रहेगा। एंड वो कोई मछली नहीं, वो हेलुसिनेशन है जो कि उस एंटिटी के द्वारा की गई है। एंड वो जैसे ही आगे जाएगा ना, तो मछली वो तुरंत तुरंत वो आगे जाती रहेगी, तो उसको लगेगा कि मैं तो पकड़ लूंगा। मछली तो अभी पास में है। इसके बाद वो जाने लगा मछली को पकड़ने। ऐसे जाते जाते उसको पता ही नहीं चला वो कब तक कमर से भी ज्यादा पानी तक पहुंच चुका है। फिर उसने जैसे आगे आने की चेष्टा किया, वो जमीन के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी कोई पैर टान रहा है नीचे से, और ऐसे करके उसकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे मौत वहां पे ऐसे हो चुके हैं जो दोपहर में हुए। एक लड़की तो, एक आंटी ऐसे किस्से सुने थे कि उस तालाब में बर्तन मांजने गई थी ठीक 3 बजे, और गर्मी का मौसम था, तो 3 बजे कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। बर्तन मांजने गई तो ठीक उसको भी वही मछली वाला, लेकिन उसको पता था कि वो जाएगी नहीं, तो आधा रास्ता गई, इसको घूम के आएगी, वो बच गई। ऐसा तुम्हें लगता है? बिल्कुल भी नहीं। गई आगे, बर्तन धो के जैसे ही घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद उसको ये पता चला कि उसको तो कुछ अजीब लग रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो, मतलब उसका शरीर ऐसा लग रहा था उसके बस में नहीं है, किसी और के बस में। और धीरे धीरे करके वो एक बार उसका एक दो बार उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद उसके मुंह से एक मछली निकला जिंदा। उसको कुछ समझ में नहीं आया फिर हुआ क्या। फिर उसको जैसे तांत्रिक के पास ले जाया जा रहा था, तब तक ही उसकी अचानक मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं गाइस, ना जाने पता नहीं क्या होता है, इसीलिए अनजान जगह में जाऊंगा तो भाई लोग, ऐसे आजकल तो कई कई केस हो ही रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब भी एक अलग ही माहौल है। इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चाह कर भी। इंसान को तो तुम मार सकते हो, लेकिन इन लोगों को तुम मार नहीं सकते, क्योंकि ना ही ये लोग दिखते हैं और ना ही इन्हें तुम देख पाओगे। एंड ऐसे ही था गांव का किस्सा, एक तालाब का एक पत्थर। और ये, उस पत्थर को मैंने देखा है, मतलब तुमको कैसा लगेगा ना, बैठोगे ना अलग ही फील आएगा। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल स्टोन, इट्स लाइकली वेरी यूनिक। एंड तुमको, और उस गांव का एक खूबी क्या है पता है? उस गांव में लोग नहाने जाते हैं, डर नहीं है, खौफ ही नहीं है उस गांव में, किसी का भी खौफ नहीं। और आजकल तो वो जो मरना है ना वो कम हो गया। और मैं तुम लोग को ये बता दूं, उस घर में वो जो, मतलब वो जो आत्मा थी ना, जो रात को आके वो तालाब में बैठती थी पत्थर के ऊपर, वो कैसे, क्योंकि जब तालाब का निर्माण हो रहा था ना, तो तब उसको एक बलि का एक बच्चा दान देना पड़ता, मतलब बलि देना पड़ता बच्चा का। तो उनको बच्चा नहीं मिल रहा था, कोई देने को राजी नहीं था। फिर उन्होंने रात को देखा कि कोई लड़की जा रही थी रास्ते में, ऐसे ही कुछ हम जो सुने बता रहे, रात को जा रही थी, तो रात को वह लोग चुपके से गया और लड़की को वहीं पे बलि दे दिया। तो वही भी जो लड़की के जो आत्मा है ना, वही वहाँ पे घूमती है। लोगों का तो ऐसा कहना है, लेकिन वैसे कभी मेरे को नहीं, और मैं बचपन में मेरे को नहीं पता था उसे, क्योंकि ना तुम बचपन छोटे छोटे बच्चे भी नहाने जाता था। अभी आजकल तो आजकल उस तालाब में कोई नहीं जाता, मतलब ना के बराबर जाया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आज से 10 साल पहले बहुत जाया करते थे। लेकिन आजकल कोई भी नहीं जाता, भूत के डर से नहीं, बल्कि अभी गांव में ना नल आ चुके हैं। पहले नहीं था तो मजबूरी से जाना पड़ता था, बट अब नल आ गया और सबके घर में भी नल है, सबके घर में, और कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए नहीं जाया करते हैं। एंड ये स्टोरी उतना खास नहीं था, लेकिन था तो हॉरर ना भाई। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।